गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से, क्योंकि सुबह में बच्चों की थी आज एग्ज़ाम, जिसके वजह से सुबह में होता है ना, बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बच्चों से ज़्यादा टेंशन उनके पेरेंट्स को रहती है। तो बस इसी वजह से सुबह से स्टार्ट की नहीं, और फिर जब मैं नाश्ता कर रही थी सोची चलो उस समय स्टार्ट करते हैं, तो उस समय मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तो फिर उनसे बात करने लगे, तो इसीलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो अभी मैं कर रही थी साग साफ, तो सोची चलो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो खैर अभी दोपहर के बज गया है 12:30 और दाल चावल मेरा बन गया है, नाश्ता भी हो गया है, कपड़े वगैरह सूख भी गए हैं क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी धूप बहुत ज़्यादा कर रही है ना, जिसके वजह से तो वो भी हो गया है, और मैं यहाँ पर ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए कुछ कमेंट्स के बारे में भी बातें कर लेते हैं। कल जो मैं ब्लॉग डाली थी ना डियर, मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लगा, बुरा भी लगा, बुरा तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ अजीब सा लगा थोड़ा सा मुझे। कल जो मैं ब्लॉग डाली थी ना, तो उस पर क्या हुआ ना कि ब्लॉग में डालती हूँ, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स के नीचे भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड कमेंट करते हैं। क्या होता है ना, कुछ लोग जब कमेंट करते हैं तो उन्हें ना रिप्लाई मतलब चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए, तो मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ, जिसके वजह से ना हमारे कुछ प्यारे फ्रेंड हैं जो कि उनका रिप्लाई कर दिया करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो थैंक यू कि जिन्हें जल्दी कुछ जानने की ज़रूरत होती है तो आप लोग मदद कर देते हो, इसके लिए मेरी मदद कर देते हो उनको रिप्लाई करके, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने चैनल के बारे में भी मेरे ब्लॉग में बनाते हैं, चलिए वो भी अच्छी बात है, चलिए सबका हेल्प करना चाहिए, वो भी अच्छी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, गलत सलाह दे देते हैं जो कि अच्छा नहीं है। कल क्या हुआ ना, कमेंट के नीचे ही बहुत 3-4 कमेंट के नीचे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि सभी को बोला गया था, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो तो वेट लॉस से रिलेटेड मुझसे पूछते हो या फिर अपने बारे में बताते हो कि भाई मुझे ऐसे है, मैं कैसे करूं, या फिर और भी बहुत कुछ होता है। तो 3-4 कमेंट के नीचे सभी को रिप्लाई किया गया है कि आप सिर्फ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कमेंट कर दिया ना। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, साथ में मैदा छोड़ दीजिए और चीनी छोड़ दीजिए। भाई मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, अब आप मुझे क्या चाहते हो कि बिल्कुल जो वो सूखी हुई लकड़ी की तरह होती है उस तरीके का देखना चाहती हैं क्या? सबसे पहले तो चलिए ये है। दूसरा, जो लोग भी कमेंट कर रहे थे ना, उन सभी को भी कमेंट किया गया है कि आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि डियर, अगर एप्पल साइडर विनेगर लेने से ही अगर वज़न कम हो जाता तो आपको क्या लगता है हमारे भारत में एक भी इंसान मोटा होता? जिन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट सारे लोग एप्पल साइडर विनेगर ले लेते हैं, उसके बाद फिर बस जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। इतना वेट लॉस करने का झंझट ही क्यों रखते हैं? कौन सोचता है भाई एक्सरसाइज करें, कौन सुबह उठ के वॉक करे, कौन हेल्दी सा खाना खाए? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस सुबह उठे, एप्पल साइडर विनेगर पी लिए, उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाएंगे तो पतले तो हो ही जाएंगे। तो प्लीज़ किसी को भी ना डियर इस तरीके की जानकारी नहीं दे, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत उम्मीद लेके मुझे कमेंट किया करते हैं, क्योंकि उन्हें पतला होना होता है। और जो लोग उम्मीद लगाते हैं ना, तो आप लोग ऐसा बोल जाते हो ना, तो उनका वो लोग मान लेते हैं, और मान लेने के बाद जब नहीं होता है ना तो बहुत बड़ा झटका पड़ता है। और मोटे लोगों के बारे में ना मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कैसा लगता है। अरे मिरर में अपने आप को देखने में बुरा लगता है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, अपने आप में बस मतलब अजीब सा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। एकदम मतलब क्या मैं बोलूँ, ऐसा लगता था ना मुझे जब मैं मोटी थी, मैं बता नहीं सकती आप सभी को कि मुझे कैसा लगता था। तो इसीलिए मैं उन सभी की प्रॉब्लम्स को समझती हूँ। तो प्लीज़ डियर, आप लोग इस तरीके का रिप्लाई ना किया करें। लोग बहुत उम्मीद लगाते हैं ना। हाँ, आप जो बोल रही थी कि एप्पल साइडर विनेगर आप ले लीजिए, इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा, इसके जगह में आप बोलती कि आप सुबह एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसके बाद फिर अपने
डाइट का ख्याल रखिए, 32 बार च्यू करके खाइए। दूसरी बात, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि भाई देखिए, मैं तो कभी भी एप्पल साइडर विनेगर यूज़ की नहीं हूँ, तो मुझसे आप पूछिएगा इसके बारे में तो मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं पी ही नहीं हूँ, इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ तभी मैं बता पाती हूँ, क्योंकि उसके बारे में हर चीज़ मैं समझती हूँ, तभी मैं आंसर कर पाती हूँ। जो चीज़ मैं की ही नहीं हूँ तो उसके बारे में मैं क्या रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। इसीलिए जब भी आता है ना एप्पल साइडर लेकर के क्वेश्चन, तो मैं हमेशा सबको यही बात बोलती हूँ कि डियर, वेट लॉस के लिए है। क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखी हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए, लेकिन साथ ही डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़े बहुत जितना हो सके आपसे, आप जिम जाइए, योगा कीजिए, या फिर आप 32 बार च्यू कीजिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए, तो बात बनता है। अब सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर ले लो, आपका वज़न कम हो जाएगा, ये गलत बात है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा ना किया करें। एप्पल साइडर विनेगर, सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पीने से कोई लोग पतले नहीं होते हैं, ऐसा गलतफहमी फैलाए भी नहीं। और जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पीने से हम पतले हो जाएंगे, तो ऐसा है भी नहीं दिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वीडियोस बनाते हैं कि ये वाला ड्रिंक सिर्फ पी लीजिए, आपके एक हफ्ते में 15 kg वज़न कम हो जाएगा, ये वाला ड्रिंक यूज़ कर लीजिए, आपके 20 किलो कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपका डाइट सही नहीं रहेगा, जब तक आप लोग थोड़े बहुत एक्सरसाइज हुआ, वॉक हुआ, जो भी आपको अच्छा लगता है, जब तक आप नहीं करेंगी, यकीन मानिए आपका वेट लॉस नहीं होगा। किसी भी ड्रिंक को सिर्फ पी लेने से अगर वज़न घट जाता, तब तो सारे लोग वही पीते। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? तो भाई मैं तो सभी को नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसे बातें मत फैलाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके के बातें बोलते रहते हैं। लेकिन हाँ, आप सभी को मैं आगाह करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग किसी की भी बातों में आकर कोई सा भी ड्रिंक बनाकर मत पी लीजिएगा, क्योंकि उससे फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप अपने डाइट पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 32 बार से वज़न कम हो सकता है, तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। 32 बार करिए, इसके 5 रूल्स को फॉलो, गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए। और एक और जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ना सालों पुराना मोटापा भी कम हो जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मैं जानकारियाँ इकट्ठा की हूँ ना, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। दूसरा, मुझे ये भी कमेंट आते हैं, दीदी शादी है, 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, मुझे पतला होना है, कैसे क्या हो जाएगा क्या? तो जी बिल्कुल हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने में बिल्कुल भी हो जाएगा। बशर्ते आपको उतना करना होगा। आप सोचोगे 2 दिन की, मैं तीसरा दिन खा ली, फिर चौथा दिन, 5वां दिन की, फिर छठा दिन खा ले रही हूँ, तो नहीं होगा। आपको एकदम स्ट्रिक्ट होकर नियम का पालन करना होगा, तभी जाकर होगा। आप सोचोगे कि बस ऐसे ही कर ले रहे हैं होगा, तब तो फिर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अभी टाइम है, शादी में, ब्याह में, अभी आपका अगर टाइम है तो आप एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से आप 32 बार को फॉलो करें, उसके 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करें। आप देखिएगा आपका वेट ज़रूर से ज़रूर कम होगा। तो उम्मीद करती हूँ डियर कि आप सभी को मेरी बातें पसंद आई हो, समझ में आई हो। सबसे पहली बात तो समझ में आई हो। अगर मेरी बातें समझ में आ गई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। खैर चलिए, अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं बहुत ही सिंपल सा खाना, और आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं हमारे घर का सिंपल खाना। तो चलिए किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है गिनहारी साग। हम लोग इसे गिनहारी का साग बोलते हैं, आप लोग कौन सा बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सुनी हूँ बहुत किसी के मुंह से चौलई भी बोलते हैं इस साग को, तो वो वाला ही साग है। तो मैं क्या की ना, कढ़ाई में पहले साग को डाल दी, और फिर अंदाज़ा के अनुसार मैं नमक भी डाल दी, और उसके बाद फिर इसका जितना भी पानी था उसी में मेरा साग देखिए बिल्कुल पक गया है, बिल्कुल सूख गया है।
अब मैं इसे क्या कर लूँगी, निकाल लूँगी। उसके बाद मैं फिर से उसी कढ़ाई को धुलकर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। उसमें मैं डाल दी हूँ हरी मिर्ची, ये लाल हो गई है मिर्ची इसीलिए 2 मिर्ची डाल दी हूँ। उसके बाद फिर ढेर सारा मैं लहसुन डाल दी हूँ कूट करके। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना लहसुन, उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का मैं प्याज ली हूँ, जो कि स्लाइस में मैं काट दी हूँ। इससे भी अच्छे से भून लेंगे, भूनते हुए इसे कर लेंगे ब्राउन, बिल्कुल इस तरीके का। जैसे ही ये इस तरीके का ब्राउन हो गया ना, अब इसमें जो हम साग को निकाल कर रखे थे उसे डाल देंगे। उसे डालने के बाद फिर अब दोनों को ना मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना भी थोड़ा बहुत जो पानी बच गया था ना साग में, ऐसे कर लेंगे ना कि ये पूरे तरीके से सूख जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से मेरा साग पूरे अच्छे से सूख गया है। अब इसे क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए साग कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है ना। और मुझे ये साग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये लाल साग भी आता है, इसका कलर लाल भी होता है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हरी वाली थी। अब सेम कढ़ाई को धुलकर मैं फिर से उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और फिर एक प्याज को स्लाइस में कट कर ली हूँ। उसके साथ मैं डाल दी हूँ इसमें एक हरी मिर्ची, क्योंकि अब मुझे बनाना है आलू का चोखा। जैसे ही प्याज अच्छा खासा ब्राउन हो जाता है ना, उसके बाद फिर आलू को मैं छील कर मैश करके रखी थी और जो कांटा वाला चम्मच आता है ना, उसी से अच्छे से मैश कर ली थी। उसे फिर डाल दी हूँ तेल में। तेल में डालने के बाद दोनों को अच्छे से कर ली हूँ भुनाई, यानी चोखे को बिल्कुल अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद देखिए मेरा चोखा भी बनकर तैयार हो गया। ये भी देखने में और खाने में बहुत टेस्टी था। फिर से कढ़ाई को धुली हूँ, फिर से मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ, जीरा डाली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ प्याज, जो कि ये ना थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप किया गया है। उसके बाद मैं यहाँ डाल दी हूँ टमाटर आधा, और टमाटर को डालने के बाद इसे भी कर लेंगे फ्राई। मैं पहले प्याज को ब्राउन कर ली थी, उसके बाद टमाटर डाली थी। टमाटर भी हो गया था, उसके बाद मैं नमक डाल दी थी। यहाँ पर मैं चना मसाला डाल दी हूँ और साथ ही MDH का गरम मसाला भी डाल दी हूँ। सबको फ्राई करने के बाद यहाँ पर दाल भी डाल दी हूँ। दाल को डालने के बाद इसमें आने देते हैं एक उबाल। जैसे ही उबाल आ जाएगा, बस धनिया की पत्ती डालिए और एंजॉय कीजिए। इस तरीके से दाल बनाएंगे ना तो सिर्फ दाल चावल ही खा लेंगे। तो चलिए भाई, आज का हमारा दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया है। उधर मैं लगा दी हूँ हस्बैंड जी की थाली, इधर मैं मेरी थाली लगा रही हूँ। मुझे कुछ खास भूख नहीं थी, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा चावल ले ली हूँ और उसके ऊपर मैं ज़्यादा करके ले ली हूँ दाल, क्योंकि दाल भाई दिखने में भी अच्छी लग रही थी, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। जब मैं दाल डाल ली ना तो मुझे याद आ रहा कि अरे यार, मुझे तो आज साग और भात खाना था, यानी कि चावल खाना था। कभी आप लोग साग भात खाए हैं? नहीं खाया ना तो एक बार ज़रूर खाइएगा। हम लोग बचपन में खाया करते थे ना, बहुत अच्छा लगता था। साथ में प्याज, नींबू का अचार और एक हरी मिर्ची लेकर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। लेकिन आज दाल ले लिए तो फिर क्या कर सकते थे। खैर कोई नहीं, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे से झगड़ा भी कर रहे हैं, साथ ही ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो बस 32 बार च्यू करके खाना है। चावल को भी खा सकते हैं, चावल को खाते हुए आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप वेट लॉस के समय में चावल छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।